गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सॉरी, मतलब कंटिन्यू है। जो कल का ब्लॉग है वही मतलब फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था, कुछ नहीं कर पाया। और मैं मॉर्निंग में हो चुकी, नहा तो चुकी हूँ और लगभग घड़ी में बज रहे हैं 6:30। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली। इसके बाद मैंने लगाया मतलब बनाया फिर जो बरगद में पूजा के लिए सारी चीज़ें होती है पूजा पाठ, उसे भी सारे पूरे बना के रेडी कर दिए। बर्गर बना के कर दिया, बस इसको फ्राई करने। इसके बाद पूड़ियाँ बनानी है, फिर पूजा की सारी तैयारी करनी है। इसके साथ खाना भी बनाना है, तो पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। और वैसे तो हर घर विदाई पे बुआ जी मेरी काफ़ी हेल्प करती थी। सुबह उठ जाती थी, नहा धो के मेरे साथ बिल्कुल बनाती थी। आज उनकी भी काफ़ी याद आ रही, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहती थी। उनको पुआ ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। बरगद पुआ वो बहुत पसंद करती थी, खासकर पुआ तो बहुत पसंद करती थी। तो आज ये सब बना रही, तो उनकी याद भी आ रही है कि बताइए इस बार वो हमारे बीच नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सोचा नहीं था कि बुआ जी हमारे साथ मिल जाएंगे। सो ये देखिए फटाफट में बरगद फ्राई कर रही हूँ। आपके यहाँ भी होती होगी पूजा, तो आपके यहाँ भी अलग अलग तरीके के रिचुअल होते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। सो मेरे यहाँ बरगद बनते हैं, पूरी पुआ बनते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे यहाँ बनती हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ बरगद और पुए और पूरी, ये सारी चीज़ें बनी। तो ये देखिए मेरे बरगद बनके हो गए हैं रेडी, फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद हो रहे हैं पुए रेडी। ये देखिए गर्मा गर्म पुए बन गए कर रेडी हो गए हैं। सो मेरे बरगद और पुए बनके हो गए रेडी। देखिए ढेर सारे बरगद और पुए। उसके बाद मैं गर्मा गर्म पूरी निकालूंगी। उसके बाद होगी पूजा की सारी तैयारियाँ करूँगी, क्योंकि पूजा की तैयारी करना बहुत सही है, नहीं तो इसको इकट्ठे उड़ जाते हैं। सो गाइस, मैं नीचे किचन का काम ख़त्म करके ऊपर रूम में आ चुकी है। मुंह हाथ धुल के अब बस जा रही हूँ रेडी होने। उसके बाद करूँगी पूजा की तैयारी। ऑलमोस्ट बाहर बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है, और मुझे तो हालत ख़राब हुई किचन में, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी चीज़ें बनती हैं। बरगद बनते हैं गोल वाले, पूड़ियाँ बनती हैं, पुए बनते हैं। फिर इसी के साथ साथ सुबह मॉर्निंग में सबको नाश्ते की भी जल्दी होती, तो मैंने सारी चीज़ें पहले ही से रेडी करके सुबह 6:30 बजे से किचन में घुसी। इसके बाद घड़ी में बज रहे हैं लगभग 10। अब मैं फ्री होके आई हूँ। मैंने रेडी किया, पुए बनाए, गुलगुले बनाए छोटे, और उसको कहते हैं बरगद बनाए, और पूड़ियाँ बनाई। फिर इसके बाद जिनको दोपहर के शिफ्ट के लिए मतलब रोटियाँ बनाई। फिर इसके बाद सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी पूड़ी चावल रोटी सारी। जिसको नहीं खाना है, अधिकतर ये नहीं खाते हैं पूड़ियाँ, इनको कम पसंद है, तो इनके लिए रोटी मैंने बना के रख दी। और अभी अनाया भी सो रही हैं, तो आज उनकी कोचिंग भी नहीं तो 10 बजे वो कोचिंग चली जाती है। बस अब चलती हूँ नीचे मतलब रेडी होने। और मैंने आपको दिखाया था कि मैं क्या पहन रही हूँ, तो उसके साथ साथ और पापा जी डाल वगैरह ले आए थे, तो मैंने घर में ही ऑलरेडी फ़िट कर दी थी। ये देखिए इस तरीके से गमले में मैंने लगा रखी। बस अब यहीं बैठ के पूजा करूँगी। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, आपको दिखाना चाहूँ तो आपको दिखेगा नहीं। ये उस साइड में जो पार्क बना, उसके उस साइड में ही मतलब बरगद का पेड़ काफ़ी दूर है, तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इतनी गर्मी है, मेरी तो वहाँ जाते जाते हालत ख़राब हो जाए, और काफ़ी भीड़ भी रहती, और मैं अकेली हूँ, तो जाना भी पॉसिबल है। और मेरे मायके में तो आप लोगों ने देखा था, बिल्कुल घर के जस्ट सामने ही बना हुआ था। निकलो सीधे वहीं पहुँचो बरगद के पेड़ के पास, वहाँ वृक्ष के पास, तो वहाँ पूजा हो जाना आसान होता है। पर यहाँ नहीं, यहाँ काफ़ी दूर है, अकेली भी हूँ, और घर की चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है। घर में सबको नाश्ता देने, ये सारी चीज़। अभी भी सोचिए मैंने पूरी चीज़ें रेडी कर दी, चाय वगैरह सब रेडी करके आई हूँ। बस अब आई हूँ मैं मतलब रेडी होने, और रेडी होकर भी जल्दी से पूजा कर लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्यास लगी, सर भी दर्द हो रहा है। क्योंकि आप पता है मैं गर्मी में पानी भी बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी क्या, मैं वैसे ऑलरेडी वैसे ही बहुत पानी पीती हूँ। तो बस चलते हैं। और आप लोग को सॉरी बधाई देना भूल गए, आप सभी लोगों को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाइयाँ। चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने पहनी हुई साड़ी सी, और ये मेरी मौसी सास ने मुझे गिफ्ट दिया था ज्वेलरी में, तो ये सेट पहना है, इसकी इयरिंग वगैरह बहुत अच्छे हैं। और ये मेरा चूड़ा, फेवरेट चूड़ा माने। और मेरी सारी तैयारियाँ लगभग हो चुकी हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो देखिए
और वो रखी है मेरी चुन्नी, इसमें मैं रहूँगी। ये देखिए मेरा फाइनल है। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए चलते हैं फिर पूजा करते हैं। और आप बताइएगा कि ये लुक कैसा लग रहा है बट सावित्री का, देखो डिफरेंस। तो चलते हैं पूजा करते हैं। और फिर इसी के साथ दोस्तों मैंने घर पर ही जो पेड़ लगाया था पौधे में, गमले में, उसी के साथ बैठ के मैं वहाँ पे पूजा कर रही हूँ। मेरा वीडियोस अनाया शूट कर रही हैं, जो कि मैं शूट कर रही थी, और मैं पूजा कर रही हूँ। देखिए सभी के घर में अलग अलग तरीके की पूजा होती है, अलग अलग तरीके से होता है, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। पूड़ी बनती है, किसी के यहाँ के सिर्फ बरगद बनते हैं, और हर तरीके का पूजा होती है। तो मैं भी बस वैसे ही जो मेरे घर में जिस तरीके से पूजा होती है मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। सुहाग का सामान, पूड़ी, पुआ, बरगद, ये सब बना के मैं पूजा कर रही हूँ। घर ही के अंदर यार कर रही हूँ पूजा। बहुत अच्छा लगता है। फिर घर के बाहर करिए चाहे घर के अंदर करिए, पूजा बस मन और श्रद्धा से होना चाहिए। सो मैं भी वही कर रही हूँ, उस तरीके से ही मैं बैठ के आराम से पूजा कर रही हूँ। मम्मी जी ऊपर आई नहीं थी क्योंकि उनको हो रही थी तकलीफ़ ऊपर चढ़ने उतरने में, तो मैं अकेली ही पूजा कर रही थी। मेरा साथ निभा रही थी मेरी अनाया बेटी, तो बस वो सारी चीज़ें शूट कर रही थी और मैंने बस पूजा करने में लगी हुई थी। सो दोस्तों फिर इसके बाद धूप बत्ती और दिया जला के कपूर की आरती करके मैंने की भगवान बरगद बाबा की आरती। तो देखिए आरती करने के बाद सब कुछ वैसे ही फिर यानी नीचे में सबके पहले भगवान जी के पैर छुए, इनके पैर छुए, फिर मम्मी पापा के और बुआ जी की, तो फिर उस पर सबके पैर छुए, अनाया के पैर छुए। फिर यहाँ मैं पूजा कर चुकी थी, बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई थी। आप सभी लोग देख सकते कि मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। इसके बाद अनाया चली गई थी, तो जो बाकी का जो भी कुछ था मैं शूट नहीं कर पाई थी, ना ही वो शूट कर पाई थी, क्योंकि वो भी छुट्टी है। वो भी शूट जितना हो सका उसने वो शूट किया मेरे लिए। बेटू पूजा करते वक्त बरकत आई ना मैं बैठी हूँ। ये देखिए जहाँ गणेश चलते होते हैं वहाँ कर रही है जो पूजा, बरकत आई थी। खरबूजा अपने पेट में ले रही है। मम्मा हेलो करो। तो ये देखिए पूजा का सारा सामान है, देखिए, और मम्मा नाम पूजा का पूजा का सारा सामान है। तो हम आपको तो दोस्तों पूजा वगैरह मेरी हो गई है, और अब मैं नीचे आई थी भगवान के पैर से, बाकी सबके पैर से में, और इसके बाद मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सर दर्द हो रहा है चाय के बगैर। और इसके साथ मैंने चने बॉइल किए थे, तो ये अनाया को देने जा रही हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आगे भी जो कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट दिन देख लीजिए, बताइएगा मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आपको। और मैं हमेशा यही करती हूँ, सावित्री की पूजा अपने घर में ऐसे पिछली बार बस नहीं कर रही थी, और इस बार तो मैंने फिर वही अपने घर में कर रही हूँ। सो एवरीवन मैंने नीचे का भी काम सारा निपटा दिया था, जैसे कि आपने देखा था चाय वगैरह मैंने बनाया, उसके बाद मैंने की, और अब मैंने नया को नहीं नहला खिलाई, इसको रेडी किया। और ये देखिए मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी। फिर इसने पता क्या किया, इसने फिर बाद में पूजा की। इसने मेरे साथ पूजा नहीं की थी क्योंकि इसे नहाई नहीं थी, काफ़ी लेट हो गया था, तो इसने बाद में पूजा की। और बताइए आप क्या कह रही थी? एक मिनट फोन दीजिए मम्मा। ऐसे पकड़िए, इस साइड से पकड़िए, इस साइड से ऐसे ऐसे पकड़िए, ठीक है, ऐसे पकड़िए। फ्रेंड्स
अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो आप पूजा करो, मम्मा दिखा देंगे, ठीक है। फिर अभी हमको नहला धुला के लेके आज काफ़ी लेट हो गया, तो आज घड़ी में बज रहे हैं 2। अब मैं इनको नहला धुला के सामने से ऐसे करो। चलिए जी। तो मैंने पूजा कर ली थी, फिर अनाया कर रही हूँ पूजा अपनी। पहले मम्मी आगे आइए। अब इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने मैक्सी में टीका लगाएगी पहले। हाँ जल्दी आइए, जल्दी करिए। टीका ऑलरेडी सुबह से यही है, पूजा वूजा सब हो गई, अच्छे से चाय वगैरह पी ली, बाकी बाकी काम निपटाएँ, फिर घर पे जो दोबारा मैं झाड़ू साफ़ सफाई करती हूँ। देखिए पूजा हो रही है, बता रही हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, वो किया, फिर उसके बाद बर्तन धुले, फिर ऊपर आई रूम में, फिर ऊपर का रूम थोड़ा ठीक किया, फिर इनको नहलाया। घड़ी में बज के लगभग 1:30 बजे को, सो लगभग बज गए हैं 1:30। तो बस अब यही है कि अभी का रूटीन तो फिलहाल यही है। मेरा हो रहा है सर दर्द, तो थोड़ा सोची थोड़ा रेस्ट कर लूँ। उनको भी नहला दिला दी। आइए, आपने कर लिया? हाँ चलिए। हाँ बस यही है, मैं बैठी हूँ, ये अपनी को सतानियाँ कर रही हूँ। बच्चों का यही होता है, मम्मा के साथ जल चढ़ाना। इनको जैसे भी पूजा आती है वो वैसे ही करती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, कानपुर में हालत ख़राब है। पिछली बार तो मैंने वट सावित्री की पूजा अपने मायके में की थी, पर इस बार मैं अपने घर में, अधिकतर मैं अपने घर में ही करती हूँ। ऐसे ही मतलब पापा डाल ले आते हैं गरीब के गच की, और मैं ऐसे लगा लेती हूँ गमले में, और फिर ऐसे ही घर के अंदर पूजा करती हूँ। मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम रहता है। कपूर इसको हम चलाएंगे, लेकिन हम मतलब जला नहीं सकते, लेकिन चला सकते हैं। सुबह से यही है कि हर साल की तरह मैंने इस बार भी अपनी वट सावित्री की पूजा यहाँ करी, और बहुत अच्छे से हो गई। और इस बार हमारे साथ हमारी बुआ जी भी नहीं है, नहीं तो पता है उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, मतलब बरगदाई में। हाँ देखा, बरगदाई में वो वट सावित्री की पूजा में उनको पुए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो खूब ढेरों सारे बना रही थी। तो आज मैं बना रही थी, तो मुझे भी बहुत उनकी याद आ रही थी कि हर साल वो मेरे साथ लगी रहती थी कि मेरी बहू अकेले काम ना करे, और मैं साथ में उसको काम वो बनवाती थी, गुलगुले पूरी सारी हेल्प करा लेती थी। तो आज मैं अकेले से बनाई थी, तो मुझे याद आ रही थी कि मतलब हर साल मेरे साथ बुआ जी लगी रहती थी, इस बार नहीं है। और देखिए मेरे हाथों में इतने छोटे छोटे नन्हे से दाने आ गए। वही गर्मी की वजह से इसको बोलती हूँ मौलिया। हाँ जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। काला काला है वो, कुछ ऐसा ऐसा नहीं है, टीका है काला वाला। इसके बाद 10 तो लगभग बज गए, 2-2:30 के लगभग सबका लंच का टाइम हो जाएगा। तो सब कर 20 के बाद का जो भी रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लगभग रात को 2-2:30 बज गए थे, मुझे भी नींद नहीं आई थी। फिर मॉर्निंग में फिर 5 बजे उठ के बैठ गई मैं, क्योंकि काम था, अकेले ही करना होता है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इन सब चीज़ों को। और दोपहर के लंच में मैंने बनाई थी सब्ज़ी आलू मटर की, और टमाटर की भिंडियाँ मेरी तैयार थी, और चावल भी हो गया था रेडी। दोपहर में दे रही थी मैं सबको, पहले खाना पहले देती हूँ, अनाया को खाना, फिर उसको खिलाती हूँ, फिर बाकी सबको एक साथ खाना देती हूँ, फिर लास्ट में मैं खाती हूँ। फिर मेरी आदत है मैं सबको खिला लेती हूँ और सब कुछ काम निपटा लेती हूँ। फिर मैं बैठ के अपना आराम से खाना हो या नाश्ता हो या रात का डिनर जो भी कुछ हो, मैं रात में आराम से बैठ के करती हूँ। खाने के बीच से मुझे कोई उठाए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाना खा रही हूँ फिर ये चीज़ चाहिए, सभी लोग साथ खाते हैं, इसलिए मैं लास्ट में खाती हूँ, सबको पूरा प्रॉपर खिला देती हूँ। फिर इसके बाद मैं लंच वगैरह करके सबको करा के पूरा काम निपटा के ऊपर रूम में आ गई हूँ। अब आप लोग सोचेंगे ऊपर रूम में इतनी गर्मी में क्या कर रही है। सो आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे ऐसे सूट नहीं करता, मुझे होती है प्रॉब्लम, तो मैं अपने रूम में ही कंफर्टेबल रहती हूँ, सुकून रहता है, मेरी विंडो वगैरह सारी चीज़ें खुली रहती है रूम की, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ हर तरीके से। सो मैंने आज का व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, क्योंकि यार पूजा वगैरह की, इसके बाद हो रहा था सर दर्द, फिर चाय बनाई, चाय पी, पहले चाय पी, मैंने 2 बार चाय पी ली, उसके बाद कुछ खाया नहीं था। चाय पीने के बाद फिर रूम क्लीन किया दोबारा से, क्योंकि जब सब लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते ना तो फिर मैं दोबारा से क्लीन करती हूँ रूम को। तो
फिर नीचे रूम की क्लीन करी, पूरा रूम क्लीन किया, फिर जो मतलब बाकी काम था किचन का वो सब समेटा, क्योंकि जल्दी जल्दी में पहले पूजा की गई तो फिर बर्तन पड़े थे वो धुले। उसके बाद ऊपर आई, रूम में अनाया को रेडी किया, मैंने नहलाया धुलाया तो आप लोग भी सारी चीज़ें जो टाइम टू टाइम होती है अब हो रहे हैं। घड़ी में बच रहे हैं 4 और अब मैं सारा काम ख़त्म करके ऊपर आई हूँ। ऑलरेडी आज लेट हो गया काफ़ी। सो आज बट सावित्री का पूजा तो हो गई बहुत अच्छे से, सब अच्छे से हो गई। और मेरा लुक आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइए कि मुझे साड़ी कैसी लगी ये भी बताइए। साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है कि ये एक्चुअली ये साड़ी मुझे मेरी बुआ सास ने दी थी और मेरे हस्बैंड दोनों लोग पसंद करके लेके आए थे। ये साड़ी मुझे बहुत इतनी अच्छी लगती है, ये पहनते तो इसका पहनने के बाद पता है सब लोग कहते हैं कि ये साड़ी तुम्हारे पर ज़्यादा करती है, इसका लुक वगैरह बहुत अच्छा है और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। जब मैं पहनती तो लोगों को लगता है बहुत हैवी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं, बहुत लाइट वेटेड है, इतनी कंफर्टेबल रहती है साड़ी पहनने में, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये साड़ी। और पहनने के बाद जो इसकी फिटिंग आती है चिपक के वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो जाहिर सी बात है इससे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, मुझे बहुत कभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना चूड़ा कलेक्शन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चूड़े लेना बहुत पसंद है, तो आप लोगों ने देखा मैंने इस समय भी मैंने लाइट एक चूड़ा पहना हुआ है हल्का। और इसके बाद इसके अलावा मेरे 5 से 6 चूड़े हैं। और जो मेरी शादियों में जो साड़ियाँ चढ़ी थी वो भी बहुत अच्छी अच्छी अभी भी रखी हुई हैं। अब यार इतनी गर्मी का सीज़न और कहीं जाना नहीं, ईजी और सिंपल ये रहता है कि साड़ियाँ सिर्फ ओकेजनली पहन जाती है, पूजा वगैरह में पहन जाती है। बाकी मैं आप लोगों ने देखा ही होगा मैं ज़्यादातर सूट कैरी करती हूँ, सभी तरह की ड्रेस पहन लेती हूँ। बस पूजा या कभी कभी मन होता है कि साड़ी पहनूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अलावा घर में जब काम करती हूँ तो कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, क्योंकि मम्मी लोगों ने सब लोगों ने मना किया था कि साड़ी पहन के कोई काम नहीं होता, सूट पहनो या तुम्हें जो भी इजी लगे वो तुम पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस यही है कि सभी। और आज बुआ जी की भी बहुत याद आ रही थी, बहुत मिस कर रही थी उनको, क्योंकि हर बार बट सावित्री पे उनका एक अलग वो रहता था कि पूजा करनी है, चलो चलो तो जल्दी सारी तैयारियां कर लो, जल्दी से पूरे बना ले, पूरी बना लें। तो आज जब मैं मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें कर रही थी, स्टार्टिंग जब किचन में मतलब गई थी एंटर कर रही थी, तभी ये उनके दिन मतलब मेरे दिमाग में आया कि पिछले साल तो मेरे साथ बुआ थी। हालांकि पिछले साल मैं यहाँ नहीं थी, अपने मायके में थी, मगर हर साल मैं मतलब वो ये सारी चीज़ें करती थी। उनको पुआ बहुत पसंद थे, गुलगुले बहुत पसंद थे, तो आज ये सारी चीज़ें कर रही थी तो मैं बनाई थी, मुझे बहुत याद आई थी। सोच भी रही थी कि कितना बुरा हुआ कि वो इस साल हमारे साथ नहीं है, पर वो जहाँ भी रहें खुश रहें और उसकी उनको सारी खुशियाँ मिली। और बस कुछ नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी उनके विषय में सोचते हैं तो बहुत बुरा फील होता है, कैसे इतनी जल्दी अचानक छोड़ के चली गई हैं हम लोग को। और आज तो मेरी नन्ही भी पूजा की है और वो है अपने ससुराल में, वो भी कुछ दिन बाद आएगी, विहान भी आएंगे। और अनाया के पापा, अनाया के चाचा, मतलब अनाया की आधी से तो पूरी फैमिली सब लोग नीचे रूम में बैठे हैं एसी में, और मैं बैठी हूँ अपने रूम में। और इसमें ये ज्वेलरी वगैरह पहनो ना तो अच्छा नहीं लगता, इतनी जल्दी लगता है कि मुँह फेस वगैरह क्लीन या फेस वॉश करूँ तो जल्दी से थोड़ा फ्री हो जाऊँ। ये आई शेडो लगा हुआ है पर अच्छा नहीं लग रहा है, पर अभी कहते मम्मी कहती अभी नहीं, अभी मुँह मत धुलना क्योंकि ख़राब लगता है। और मुझे ये पता जब तक मेकअप लगा रहता है तब तक बड़ा अजीब से, तो मैं घर पर बहुत नॉर्मली चीज़ें लगाती, बस फेस पे अपनी लिप पे लिपस्टिक और आँखों में काजल, ये परमानेंट रहता है। लिपस्टिक भी कभी कभी अवॉइड कर देती हूँ, फेस पे अपने बस एक वो क्रीम लगा लेती हूँ कोई भी, वैसे तो मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। और आज के ब्लॉग में जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी कुछ मैंने किया, पूजा की कैसे की क्या नहीं किया। आप लोग के घर में अलग अलग तरीके के रिचुअल होते होंगे, अलग तरीके से पूजा होती है, पर मेरे यहाँ जैसे होती थी मैंने वैसे ही की। और आप लोग को मैंने बताया भी कि मैं पूजा करने बाहर कहीं नहीं जाती हूँ, मैं घर ही में रहती हूँ। यार मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाती। एक तो मैं अकेली रहती हूँ और पापा जी और ये तो जाते ही नहीं कि मेरे साथ जाएँ कहीं, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, साड़ी संभालूँ, ये संभालूँ संभालूँ, यहाँ से काफ़ी दूर है तो वहाँ जा के पूजा वूजा करूँ, तो फिर ये रहता है कि नहीं जाती। तो पापा जी ने मतलब वो दाल वगैरह ला दी थी, मैंने घर में ही हमेशा पूजा कर लेती हूँ और यहीं पे अपने आराम से रहता, कंफर्टेबल रहता है। और जैसे मन है वैसे ये इतना ताम झाम तो नहीं रहता कि ला रात के मतलब सामान दे के झोले में पैक करके लेके जाना, फिर वहाँ से आओ हालत ख़राब हो जाती, तो कुछ समझ में नहीं आता है। सो दोस्तों रात के डिनर में मैंने बनाया है, बस फिर चावल रखे हुए थे, सुबह खाना थोड़ा सा बच गया था तो उसी को मैंने न्यूट्रेला वगैरह सब डाल के, टमाटर प्याज हरी धनिया सब डाल के फ्राई कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग मेरी
बकवास सुनते सुनते बोर भी हो सकते हैं, ज़्यादा बोलती है। बस यही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।